Good morning, class 6. Today I am going to start a new lesson number 4, motions of the earth. Now before that we have studied about latitudes and longitudes, that how these help to locate the places or to find out the local time. Okay, now in this chapter we will study the motions of the earth, that is rotation and revolution, and some other things also, how days and nights occur. Okay, so let's start from here. You know that the earth has two kinds of motions, rotation and revolution. Okay, earth के दो motions होते हैं, rotation and revolution. The sun revolves around the earth revolves around the sun in a fixed path or orbit. अर्थ जो है वो सन के चक्कर काटती है ऑन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. एक ऑर्बिट आप कह सकते हो, एक इमेजिनरी सरफेस ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, लाइक दिस प्लेन सरफेस. ओके, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्बिट. आप जब सोलर सिस्टम पढ़ते हो तो सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स बने होते हैं. ठीक है, दैट सर्कल्स आर नोन एज ऑर्बिट्स, जिन पे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं. ठीक है, चक्कर काटते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट. द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ कैन बी थॉट ऑफ टू बी लाइंग ऑन एन इमेजिनरी सरफेस. एक इमेजिनरी सरफेस पे ऑर्बिट बना हुआ है, और प्लेन कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल प्लेन, जिसे ऑर्बिटल प्लेन भी कहते हैं. द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स और स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. दिस इज़ एक्सिस. ठीक है, अर्थ अपना ऑर्बिट पे सन के चक्कर काटती है, एंड साथ ही साथ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है. अर्थ अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूम रही है. ठीक है, और साथ में चक्कर भी काट रही है ऑर्बिटल प्लेन पे. द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये लाइन अर्थ के बीचों बीच बनी हुई है, कटी हुई है अर्थ. ठीक है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रही है. दिस एक्सिस मेक्स, इस एक्सिस का जो एंगल बनता है दैट इज़ 23.5 डिग्री. ओके, लेकिन अगर हम इसका ऑर्बिटल प्लेन से इसका एंगल देखें तो इट इज़ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि दिस मीन्स दैट द अर्थ इज़ ऑलवेज इंक्लाइंड. अर्थ का झुकाव हमेशा एक तरफ रहता है, एक एंगल पे रहता है, दैट इज़ 66.5 डिग्री टू वन साइड विच इट रिवॉल्व्स. और इसी एक्सिस पे ये अपना रिवॉल्व करती रहती है, अर्थ घूमती रहती है. अर्थ का झुकाव है एक एक्सिस पे टिकी हुई है. ठीक है, लाइक दिस. इसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या दिया है, विच वाइल इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जब ये सन के चक्कर काटती है. दिस टिल्ट ऑफ द, जो अर्थ का झुकाव है, टिल्ट मतलब झुकाव, जिस एक्सिस पे झुकी हुई है. ठीक है, द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. इसको इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस कहा जाता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट रोटेशन. व्हाट इज रोटेशन, हाउ डेज एंड नाइट्स अकर. यू नो दैट द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. 24 घंटे लगते हैं अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में. एंड इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. एंड अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में होता है. ठीक है, और सन का जो मूवमेंट है वो आपका, सन एक्चुअली मूव नहीं करता, लेकिन सन आपका ईस्ट टू वेस्ट में आपका आएगा. पहले ईस्ट में राइज होगा एंड वेस्ट में सनसेट होगा इसका. ठीक है, और जो अर्थ हमारी मूव करी है, क्योंकि जो अर्थ हमारी मूव करी, ऐसा हमें क्यों लगता है, क्योंकि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट टू फॉलो ईच अदर इन अ रेगुलर पैटर्न. ऑन अ रेगुलर बेसिस हमारा डे एंड नाइट अकर हो रहा है. ठीक है, विच इज़ रिपीटेड एवरी 24 आवर्स, जो हर 24 घंटे में बदलता रहता है. ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ दिस हैपन. Here one figure is given, figure number 4.2. At figure 4.2 you will see that half of the earth which faces the sun is lighted. अब यहाँ देखिए अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड द पार्ट विच फेसेस द सन इज़ लाइटेड. यहाँ पर दिन का समय है क्योंकि दिस पार्ट इज़ फेसिंग द सन. ओके, सो इन दिस हाफ इट विल बी द डे. The other half is in darkness and it will be night in this half. और जो अदर फेस है, जो सन से दूर है, वो आपका नाइट में है. ठीक है, यहाँ पर रात है इस हिस्से में.
यहाँ पर जितनी जगह होंगी, जितनी आपके इस मेरिडियंस पे, लैटिट्यूड पे जितनी भी जगह होंगी, सब में रात होगी। द सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू अ लिट हाफ एंड अ डार्क हाफ इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो आपका सर्कल है जो अर्थ को लिट हाफ और डार्क हाफ में डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एज द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि हम जानते हैं अर्थ का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है। द डार्क हाफ ग्रेजुअली फेसेस द सन while द लिट हाफ टर्न्स अवे फ्रॉम इट। दिस इज़ हाउ डेज फॉलोज नाइट। इस तरह से रात और दिन चलते रहते हैं। आप गैस कर सकते हो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा। एक पोर्शन हमेशा दिन में रहेगा, एक पोर्शन में हमेशा रात रहेगी, ठीक है। नाउ एपरेंट मोशन ऑफ द सन। अब सन के मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड हाउ द सन अपीयर्स टू मूव। ऐसा लगता है कि सन जो है वो ईस्ट, क्योंकि सनराइज ईस्ट में होता है एंड सेट्स आपका वेस्ट में होता है, तो हमें लगता है कि सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट में मूव कर रहा है। ये ऐसा हमें क्यों लगता है? वाई इट सीम्स टू हैपन? बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट जो हो रहा है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। इस तरह से अर्थ घूम रही है, ओके, वेस्ट टू उल्टे डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। नाउ लुक एट फिगर 4.3। नाउ यू कैन सी दिस फिगर 4.3, ठीक है। द सर्कल AMBHA और यू कैन टेल एज अम्बा। अभी जो उन्होंने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ा, ये अम्बा, AMBHA, ओके। दिस सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये सर्कल, ठीक। वन एक्सपीरियंसिंग डे एंड द अदर नाइट। लेट अस फॉलो अ P। अब डायग्राम से आपको हम समझा रहे हैं। सपोज टेक दिस रेफरेंस पॉइंट P एज एन इक्वेटर, ठीक है। ऑन द इक्वेटर पे एक पॉइंट लेते हैं हम, P पॉइंट लिया हमने। वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये आपका वेस्ट साइड है, ये आपका ईस्ट साइड है। यहाँ से इस तरह से अर्थ रोटेट कर रही है, ओके। ये आपका वेस्ट टू ईस्ट साइड हम बता रहे हैं। रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एज द प्लेस मूव्स टूवर्ड्स द सनलाइट। जैसे जैसे अर्थ का ये हिस्सा आपका ईस्ट साइड में आएगा, सनलाइट की तरफ आएगा, वेयर इट विल रीच अ पॉइंट क्लोज टू M। ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये पोर्शन जब इधर आएगा आपका, ये M पॉइंट पे पहुंचेगा, तो ये आपका हो गया सनराइज़। मतलब अब इस पोर्शन में सनराइज़ होगा, क्योंकि सनरेज को फॉलो, इस पर सनरेज डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं, ठीक है। वह इट विल रीच अ पॉइंट क्लोज टू M वेयर इट विल गेट सम डिफ्यूज लाइट। जहाँ पर एक हल्की सी रोशनी, सुबह का टाइम होता है, हल्की सी रोशनी आएगी। दिस पार्ट ऑफ द डे व्हेन द सन इज़ नॉट विजिबल, जहाँ जब सूरज दिखता तो नहीं है लेकिन राइज हो जाता है। नियट देयर इज़ सम लाइट इज़ कॉल्ड द डॉन। उस टाइम को हम लोग, उस वक्त को कहते हैं डॉन, जब सूरज नहीं दिखता है लेकिन एक हल्की सी रोशनी, एक हल्की सी लाइट आसमान में आ जाती है। एज P मूव्स फर्दर ईस्ट। अब जैसे जैसे ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये पोर्शन मूव करेगा ईस्ट की तरफ एंड कम्स टू M, ठीक है। इट रिसीव्स द डायरेक्ट, जैसे ये M पोर्शन में पहुंचेगा, इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसकी सन रेज डायरेक्टली इस पर पड़ेंगी। दिस इज़ द टाइम ऑफ सनराइज। इसे हम कहते हैं सनराइज़ का टाइम, जब सन की रेज डायरेक्टली अर्थ पे उस पोर्शन पे पड़ेंगी, वेस्ट साइड पे, वेस्ट साइड से जब मूव करेगी ये पोर्शन। When the sun appears to come into sight on the eastern horizon, जैसे ईस्ट साइड में सन दिखने लगेगा, when the place reaches the point T। अब जब जैसे जैसे ये पोर्शन आपका T पॉइंट पे पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सनरेज ओवरहेड एकदम सर पे आ जाएंगी, दैट इज़ मिड डे। इस पोर्शन को कहा जाएगा, यहाँ पर जैसे ही पोर्शन पहुँचेगा फिर ये हो जाएगा उस प्लेस का मिड डे, ठीक है, मिड डे हो जाएगा। एट दिस टाइम इट इज़ नून और मिड डे at the place. After the midday the place begins to turn away from the sun। अब midday से देखो, अब अर्थ का रोटेशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है। जब ये पॉइंट H पे आएगा, देखो क्या होता है। एट पॉइंट H the sun appears to go down on the western horizon। अब वापस से अर्थ आपकी वेस्ट, ये पोर्शन जो है वापस से वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, वेस्टर्न हॉरिजन में जा रहा है। दिस इज़ द टाइम ऑफ सनसेट। इसको हम कहते हैं सनसेट का टाइम। हाउएवर द प्लेस वेयर द प्लेस रिसीव्स डिफ्यूज लाइट। जब एक हल्की हल्की आसमान में शाम के वक्त रोशनी रहती है लेकिन सन अपीयर नहीं होता है,
सन इनविजिबल हो जाता, आफ्टर द सन डिसअपियर्स फ्रॉम द व्यू, दिस टाइम इज़ कॉल्ड डस्क। उस समय को हम लोग कहते हैं डस्क। सुबह का समय जब हल्की सी रोशनी आती है आसमान में लेकिन सन नहीं दिखाई देता, दैट इज़ डॉन। एंड शाम का समय सनसेट के टाइम जब रोशनी हल्की सी रह जाती है लेकिन सन नहीं डिसअपियर हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डस्क। एट पॉइंट एल, अब एल पॉइंट पे आते हैं हम। एल पॉइंट देखो यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, दिस इज़ एल पॉइंट, ओके। अब जब अर्थ ये पोर्शन वापस से एल पॉइंट पे आएगा, दैट इज़ मिडनाइट ऑफ दैट प्लेस। उस टाइम वो प्लेस मिडनाइट, वहाँ पर मिडनाइट हो रही होगी, ठीक है। farthest from sunlight, at this time it is midnight at that place, thus as the earth rotates from west to east। ये आपका apparent movement दिखाया गया है कि किस तरह से अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, चक्कर काटती है, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। कैसे कैसे दिन होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, ठीक है। Thus an earth rotates from west to the east, the sun first appears in the east and then appears to move towards the west। सन जो है सबसे पहले हमें ईस्ट में दिखता है, क्यों? क्योंकि अर्थ आपकी वेस्ट डायरेक्शन से मूव कर रही है, ठीक है। एंड देन appears to move towards the west। So this is the rotation, this movement is called the rotation of the earth। Like this the earth rotates and revolves on the sun। After this, in next video we will learn about revolution। Thank you children।